Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ्स मार्क्स कम नहीं. तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे अब लास्ट के 2 वीडियोस जो है क्रैश कोर्स के फाइनल 2 वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं आज. ठीक है, तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स प्री क्रैश कोर्स में डे 30, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस. देखिए ये चैप्टर और स्टेट्स दोनों 11 मार्क्स में पूछे जाते हैं, राइट. अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर से मार्क्स कितने हो सकते हैं, तो देखो 5 to 6 मार्क्स चांसेस पूरे हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में. पिछले 2 सालों से स्टैंडर्ड में इस चैप्टर से केस स्टडी पूछी जा रही है, तो बेसिक में चांसेस है कि इस बार यहां से कंफर्म केस स्टडी मिलेगी. लेकिन अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड मैथ्स की, तो चांसेस थोड़े से कम है, स्टैट से चांसेस थोड़े ज्यादा है. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए, तो पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. पहली चीज, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है पीई, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या फिर 0 के इक्वल, या फिर हम बोल सकते हैं 1 और लेस देन 1. ये कंडीशन ध्यान रखना कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है लीस्ट मिनिमम होती है 0, मैक्सिमम होती है 1, या फिर 0 और 1 के बीच में. दूसरी चीज हम बात करें कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है अगर वो 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, तो हम इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. क्या बोलते हैं इसको हम? इम्पॉसिबल इवेंट. देखो पहले हम इवेंट का नाम लिखते हैं. इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है इसमें किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, पॉसिबल ही नहीं है. मतलब मैं आपको बोलूं कि एक डाइस को आपने थ्रो किया, नंबर 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो डाइस में नंबर क्या होता है, एक डाई जो थ्रो करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 7 आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है. दूसरी जगह मैं बात करूं श्योर इवेंट. श्योर इवेंट मतलब कि आप बिना आंख बंद करे बोल सकते हो हमेशा वो सही रहेगा. तो इसमें किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है. इसको हम दूसरी चीज और भी बोलते हैं, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं इसको. सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं इसको हम. ठीक है, श्योर बोल दो या सर्टेन इवेंट. देखो जैसे कि मैं आपको बोलूं कि एक डाई मैंने थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7? हमेशा नंबर 7 से छोटा ही आएगा. तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, ऑल आर एक्सेप्टेड, तो 6/6 दैट इज 1. ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें हम बात करते हैं. नेक्स्ट चीज कि अपने पास अगर मल्टीपल इवेंट्स है, जैसे एक बैग के अंदर ब्लू बॉल है, रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, क्या है, मैंने आपको एक केस दे दिया कि एक बैग है आपके पास, इस बैग के अंदर 5 ब्लू बॉल हैं, 3 ग्रीन बॉल हैं, 2 येलो बॉल हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं इसको मैं बोल दूं इवेंट 1, इसको बोल दूं इवेंट 2, इसको बोल दूं इवेंट 3, तो हमारे जो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, लेकिन ध्यान रखना मैं हैपनिंग द इवेंट्स की बात कर रहा हूं सब जगह पे, नॉट हैपनिंग नहीं, सबके हैपनिंग, मतलब ब्लू बॉल ही आनी चाहिए, ऐसे नहीं नॉट गेटिंग ब्लू बॉल, वो नहीं काउंट होगा. तो उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी जो होगी यहाँ पे क्या होगी, 1. तो ऐसे आपके पास एन इवेंट्स होंगे तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. आपने वर्ड थोड़ा नहीं सुना होगा, लेकिन आपको मैं अगर लिख के बताऊंगा तो आइडिया लग जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां से क्या होता है, एक ऐसा इवेंट जिसमें हैपनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग, इसका सम हमेशा 1 होगा. इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कॉइन पे, डाइस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो कॉइन पे कुछ क्वेश्चंस हमारे आएंगे. देखो अगर मैं एक कॉइन को थ्रो करता हूं तो टोटल आउटकम्स की बात कैसे होगी. देखो टोटल आउटकम्स जो होते हैं हमारे, अगर मैं एक कॉइन को थ्रो करता हूं तो 2 की पावर 1 फॉर 1 कॉइन. अगर 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2. अगर n कॉइन्स है, n कॉइन्स, तो 2 की पावर n. अब यहां पे आपके मान लो 3 कॉइन्स है, तो 3 कॉइन्स के केस में क्या होगा, हमारे केस में सिर्फ 3 कॉइन तक पूछा जाता है,
तो 3 कॉइन्स के केस में होगा 2 की पावर 3, 6 नहीं होता 8। तो देखो 2 4 8 पता है सबको। सेम डाइस में होता है, डाइस में एक डाई थ्रो करोगे 6 की पावर 1, 2 डाइस थ्रो करोगे 6 पावर 2, दैट इज 36 आउटकम्स। इस पे बेस क्वेश्चन हम कर लेंगे। देखो इसके आउटकम बनाने में आपको दिक्कत होती है। एक कॉइन के आउटकम देखो कैसे होंगे, सिंगल कॉइन के जब भी आप आउटकम की बात करोगे तो कैसे होंगे आउटकम्स, लिख दो सिंपली एच टी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया आपने एस टी। सिंगल कॉइन की बात कर रहा हूं, लिख दिया। जैसे 2 कॉइन की बात करते हो आप पहले लिखो 1 कॉइन का आउटकम एस टी, इसको कॉपी करो एस टी, 2 बार लिख दो एच और 2 बार लिख दो टी। ये बन गए मेरे 4 आउटकम, बिल्कुल सोचना नहीं है, और चारों डिफरेंट बनेंगे। अगर 3 कॉइन्स की बात होती है तो आपको क्या करना है, पहले एक कॉइन का आउटकम लिखो एस टी, इसको कॉपी कर दो एच टी, 2 बार एच 2 बार टी, ये बन गया 2 कॉइन का आउटकम। इसको फिर से कॉपी कर दो, इसको चारों आउटकम्स को कॉपी किया एच एच एस टी टी एच टी टी, 4 बार लिख दो एच ऊपर और 4 बार लिख दो टी। देखो इस केस से आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं जो कि आपको नेक्स्ट जो हमारा डे 31 की वीडियो होगा, जो जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट काम आएंगे, तो उसको आप समझ लेना अच्छे से। कार्ड्स की बात करते हैं अगर हम, तो कार्ड्स आपको पता ही है। अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स के बारे में डिस्कस कर ले लूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो कार्ड्स आपको पता ही होगा 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स टोटल होते हैं 52, 26 रेड, 26 ब्लैक, कलर के बेसिस बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसको अगर मैं बात करूं 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, 13 13 13 13, ठीक है। ये जो 2 डिवीजन होते हैं इसमें होता है एक तो हार्ट रेड में, और एक होता है डायमंड, आप जिसको बोलते हो पान और ईट बोलते हो ना। और यहां पे होता है स्पेट्स जिसको आप बोलते हो हुकुम, और एक होता है क्लब जिसको आप बोलते हो चिड़ी, ठीक है। अब ये कैटेगरी तो हो गई इसकी। इसके अलावा इसमें कार्ड्स को अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड करूं तो जैसे जैक क्वीन और किंग, ये होते हैं फेस कार्ड्स, तो 12 तो होते हैं फेस कार्ड्स। इसी के अगर मैं बात करूं इसके बारे में ही, तो थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि आपके लिए स्पेस थोड़ा सा और बन जाए और हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेलिंग में डिस्कस कर पाए, ठीक है। इसको हम थोड़ा यूं ले आते हैं, इससे क्या हम इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहां पे हमारे पास आ जाएगा। देखो अगर मैं बात करता हूं कार्ड्स में, और तो कार्ड्स मेरे पास होते हैं 12 होते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स जैक किंग और क्वीन जिसका फेस होता है, ठीक है। 4 होते हैं एस। अगर मैं फाइनली 52 कार्ड्स को अगर अलग फॉर्म में डिवाइड करता हूं, देन एस होता है इक्का, इसको 1 नहीं बोलते, और 36 होते हैं नंबर कार्ड्स। ये कौन से होते हैं नंबर कार्ड्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 से लेकर 10 तक हर कैटेगरी में 9 कार्ड होते हैं, जैसे हार्ट के 9, डायमंड के 9, स्पेड्स के 9 और क्लब के 9। क्लियर है सबको ये अच्छे से? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला हमारा, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर इज विनिंग द गेम इज 0.79। देखो प्लेयर क्या करता है, गेम को विन करता है। प्लेयर गेम जीतता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उसके पास, 0.79। मैंने आपको बोला था नॉट विनिंग, देखो हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग का सम कितना होता है, 1। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करा दूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.21। क्लियर, आंसर आ गया समझ में? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। सबसे पहले वो काम करो जो उन्होंने बोला है। रिमूव करना मतलब इसको मैं काट दूं, ये नंबर काट दिया मैंने, ये भी मैंने कट कर दिया, सारे इवन नंबर हट गए। अब बच्चे कौन से नंबर, देखो अब मेरे पास नंबर्स बच रहे हैं 1 7 9 21 25, ये 5 नंबर बच रहे हैं। अब मुझे क्या बोला है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ना तो 1 कंपोजिट है ना ही प्राइम है,
तो हमारे पास प्राइम नंबर कौन से हो गए? एक ही नंबर है सर, 7। तो 7 एंड टोटल नंबर भी कितने बचे हैं मेरे पास? इवन नंबर रिमूव कर दिए 5, तो 1/5, ऑप्शन बी। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं? 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। देखो 2 डाइस को आप जब रोल करते हो तो टोटल आउटकम्स होता है 36। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स इज मोर देन 10। देखो 2 डाइस को जब आप थ्रो करते हो तो मिनिमम सम होता है 2, 1 + 1, उससे कम हो सकता है। मैक्सिमम कितना होता है? 12, 6 + 6। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि द सम ऑफ 2 नंबर्स टू बी मोर देन 10, 10 से ज्यादा होना चाहिए। 10 से ज्यादा मतलब कि या तो आपका सम आना चाहिए 11 या आपका सम आना चाहिए 12। देखो सम 12 आने के एक ही चांस है, 6 6। अब जब भी आप सम की बात करते हो ना, अगर आपका सम 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा सम फाइंड करना है तो पहला नंबर लिया करो 6 और दूसरा नंबर जो उसमें जितना भी ऐड करना हो। अगर सम आपका लेस देन 6 है तो पहला नंबर लेना 1। अब इसका तरीका कैसे होता है वो देख लो। 11 सम चाहिए मुझे, पहला नंबर लेंगे हम 6, 6 में कितना ऐड करोगे 11 हो जाए 5। अब मुझे बताओ पहले नंबर को मैं और इंक्रीज कर सकता हूं क्या? 6 के बाद 7 आता है क्या डाइस में? नहीं आता सर। तो क्या आता है? उससे कम वाला नंबर लो। इसको अगर मैं 5 कर दूं तो 5 + 6 कितना होता है? 11। अगर मैं इसको 4 कर दूं तो 4 + 7 पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 तो आउटकम ये रहे, 3 तीसरा ये रहा, 3/36, 1/12, ऑप्शन डी। क्लियर है वहां अच्छे से? ये क्वेश्चन देखो, अ बॉक्स कंटेन्स द नंबर्स फ्रॉम कार्ड्स फ्रॉम नंबर 6 to 55। एक बॉक्स में नंबर है हमारे पास 6 से 55। देखो इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका समझ लो, आप कंफ्यूज होते हो। पहला आप ऐसे बोलो कि नंबर्स मेरे पास 1 से अगर 55 होते तो टोटल कार्ड कितने होते? 55। लेकिन हमारे पास कौन से नंबर नहीं है 1 से लेकर 5 तक? तो क्योंकि हमारे नंबर स्टार्ट हो रहा है 6 से, तो 1 से लेकर 5 तक के नंबर अगर मैं हटा दूं 55 में से 5 नंबर हटा दूं तो बचे कितने नंबर? मेरे पास नंबर टोटल बच गए 50। तो टोटल आउटकम तो मेरे हो गए 50। चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ड्रॉन कार्ड हैज द नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपने जैसे इनमें से नंबर चूज किया, कहां से? 6 से लेकर 55 तक, इनमें से आपने एक नंबर पिक किया और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो शुरू करते हैं। देखो 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है लेकिन 6 से स्टार्ट करना है, 1 के बाद होता है 4 लेकिन हमें स्टार्ट कहां से करना है? 6 से। चलो 6 के जस्ट बाद में एक नंबर आता है दैट इज कॉल्ड 3 का स्क्वायर 9, 9 आ गया। फिर आता है 16, 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है 25, 5 का स्क्वायर। फिर आता है 36, 6 का स्क्वायर। फिर आता है 7 का स्क्वायर 49। फिर आता है 8 का स्क्वायर 64 जो कि एक्सीड कर गया नंबर को। हमें 55 तक नंबर लेने, तो कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5, तो 5/50 दैट इज 1/10। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इज सी। अच्छे से समझ में आ चुका होगा? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो द डिफरेंट नंबर्स। देखो आप काउंटिंग करने बैठते हो, आपको क्या करना है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे? आपको पता है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आने के चांसेस कितने हैं? 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 6 ऐसे पेयर है जिसमें नंबर सेम आता है, बाकी सब में नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट। जैसे 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, लाइक दिस। तो 36 में से 6 पेयर ऐसे हैं जिसमें नंबर क्या आता है? सेम। तो डिफरेंट कितने में आता है? 30 ऐसे पेयर होंगे जिसमें डिफरेंट नंबर आता है। टोटल आउटकम कितने हैं? 36, 5/6, ऑप्शन बी। क्लियर है अच्छे से? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर इन द टेस्ट ऑफ अ क्वेश्चन इज x/6। देखो आपने प्रोबेबिलिटी किसकी है? हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है करेक्ट आंसर की, कितनी है? x/6 की। समझना अच्छे से, करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? x/6। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर, हमें आंसर दे रखा है किसका? ये मुझे एक अननोन वैल्यू की फॉर्म में दे रखा है, मींस x की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन मुझे एक साथ में एक आंसर और दे रखा है सेम केस के लिए
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग करेक्ट आंसर, मतलब इसका बार हो गया ना एक तरह से, पीसी बार, पीसी बार बोल दूं। नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर क्या है, नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर को आप ऐसे लिखते हो पीसी बार। करेक्ट आंसर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है 2/3। इसका मतलब ये हुआ आपने 3 में से 2 आंसर करेक्ट नहीं दिए, तो करेक्ट कितने दिए, 1 आंसर। तो इस केस से अगर मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। ये भी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, ये भी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर। यहां से मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर कितनी आ गई, 1/3 इस केस से। तो इसको मैं क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू ही पूछी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट इज 2। क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक की डिजिट है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिजिट इज अ ऑड प्राइम नंबर। देखो ध्यान रखना, ऑड प्राइम नंबर, 1 से लेकर 9 तक में ऑड प्राइम नंबर कौन से हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 होता है, लेकिन इवन है, और इवन प्राइम नंबर अकेला एक ही होता है 2। तो ऑड प्राइम नंबर कौन सा हुआ, 2, 5, 7, 3 ही हुए, तो 3/9 दैट इज 1/3, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 dice are tossed simultaneously, the probability of getting the odd numbers on both the dice, दोनों पे odd number आना चाहिए। देखो दोनों पे odd number आना चाहिए, कैसे निकालोगे, देखो पहले डाइस पे odd number आना, पहले पे odd फिक्स कर दो, तो पहले पे odd हो गया तो अब दूसरे पे odd ही लेना है, तो 1 के साथ 3 ले लो, फिर 1 के साथ 5 ले लो, फिर 1 के साथ कितना ले लो, 1 ले लो, ये तीनों ऑड हो गए। फिर अब पहले डाइस पे नंबर चेंज कर दो, 3 के साथ 1, 3 के साथ 3, और 3 के साथ 5, फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 3, और 5 के साथ 5, कितने हो गए, 9 पेयर हो गए, तो 9/36 दैट इज 1/4। आप वैसे आपका आंसर 9/36 की फॉर्म में ही दे रखा है, तो कुछ भी घबराना ही नहीं है इसमें, तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना, ऑप्शन डी। क्लियर है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पीई प्लस पीई बार मीन्स हैपनिंग द इवेंट और नॉट हैपनिंग द इवेंट का सम कितना है, क्यू। एक बात बताओ, वैसे आपने क्या पढ़ा है, हैपनिंग द इवेंट और नॉट हैपनिंग द इवेंट का सम कितना होता है, 1। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मुझे क्या फाइंड करना है, Q² - 4 दैट गिव्स यू 1 का स्क्वायर -4, 1 - 4 इज 3। तो ऑप्शन कितना हो गया, माइनस का 3, सॉरी माइनस का 3, ऑप्शन हो गया ए -3, 1 - 4 -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग कंटेनिंग द टिकट्स फ्रॉम 1 to 40। टोटल टिकट्स कितनी होगी, 1 से लेकर 40 तक। द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट इज सेलेक्टेड हैज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7। देखो 1 से लेकर 40 तक 7 की टेबल बोलो, चलो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 नंबर हो गए 7 और 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो लास्ट नंबर मैक्सिमम कहां तक की टेबल आप बोल सकते हो, 40 से पहले 35 तक की। तो 5 नंबर हो गए 7 14 21 28 35, और टोटल नंबर कितने हैं 40। आंसर हो गया 1/8, ऑप्शन डी। क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप मजा आ रहा होगा आपको, अच्छे समझ में आ रहा है ना, सारे कॉन्सेप्ट ऐसे इजीली समझाएंगे आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी एंड नॉट हैपनिंग इवेंट इज डिनोटेड बाय क्यू, देन पी और क्यू का रिलेशन। देखो हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग इज 1, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक गर्ल है, वो क्या करती है कि किसी भी इवेंट के अंदर वो कैलकुलेट करती है कि वो जीत जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, लॉटरी जीतने की प्रोबेबिलिटी वो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है इसकी
वो है 0.08। अच्छा मुझे बताना, जब भी आप विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे? कितनी आप लॉटरीज आपकी विनिंग वाली हैं और टोटल आपने कितनी टिकट्स खरीदी या कितनी लॉटरी खरीदी? क्वेश्चन में दे रखा है शी सोल्ड 6,000 टिकट्स। उसने 6,000 टिकट्स सोल्ड की, तो टोटल आउटकम्स हो गए 6,000। और कितनी टिकट्स उसने ऐसी खरीदी कि जिसके अंदर वो लॉटरी निकल जाए? एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो गया एक्स इक्वल्स टू 0.08 इंटू 6,000, पॉइंट हटाया 100, 2 जीरो हटा दो तो 60 इंटू 8 480, ऑप्शन सी। क्लियर है? जब भी ऐसा केस दे रखा हो, अगर कई बार ऐसा होगा आपको कि जो लॉटरी में प्राइस निकल रहा है वो आपको काउंटिंग दे देंगे और टोटल टिकट्स पूछ लेंगे, तो डिनोमिनेटर आपसे पूछ लेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो एज पर द सिचुएशन आपको आंसर को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल, 5 कैन नॉट स्विम। देखो 5 लोग स्विमिंग नहीं कर सकते 20 में से, तो स्विमिंग कितने लोग कर सकते हैं? 15 कैन स्विम। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी कैन स्विम, तो 15 लोग स्विमिंग कर सकते हैं कितने में से? 20 में से। आंसर हो गया 3/4। क्लियर है ये? आगे देखिए क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 100। द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट क्यूब। देखो टोटल आउटकम तो 100 है, अब परफेक्ट क्यूब निकालना है। परफेक्ट क्यूब कौन से हैं? 1 का क्यूब 1, वो है आएगा एक। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। एक्सीड कर गया, तो 4 ही ऐसे नंबर है जिसके आप क्यूब इसके बीच में आ सकते हैं। कौन से? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और 4 क्यूब। ये नंबर 1 से 100 के बीच में लाई करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1/25। ऑप्शन इज सी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। देखिए ये जो सारे क्वेश्चन आपको बताने ना, इनसे आपको काफी क्वेश्चन एज इट इज भी मिल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। देखो पहले तो 3 कॉइन को टॉस करते हैं, आउटकम बनाते हैं पहले, फिर आपको मैं 1 टेल एट मोस्ट कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बोला था एक हेड को थ्रो करते हो तो ST लिखेंगे, फिर इसको कॉपी कर देंगे HT, 2 बार लिख दो H, 2 बार लिख दो T। फिर क्या करोगे, इस 4 आउटकम को कॉपी कर दो H H H T T H T T। अब 4 बार लिख दो H और 4 बार लिख दो T। आ गया? अब ये टोटल 8 आउटकम्स बन गए। अब पहले मैं किसकी बात पूछी गई है? मुझसे पूछी गई टेल्स की बात पूछी गई। किसकी बात पूछी गई है? टेल्स। तो नंबर ऑफ टेल्स बताते हैं। यहां पे नंबर ऑफ टेल्स कितनी है? 0। यहां नंबर ऑफ टेल्स कितनी है? 1। यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 3। अब क्वेश्चन में रिवर्स अप्रोच अपनाना सीख लो। एटमोस्ट 1 टेल, एक से ज्यादा टेल नहीं होनी चाहिए। तो एक से ज्यादा टेल वाले जितने भी आउटकम है उनको क्या कर दो? कट कर दो। क्या कर दो? कट। एक से ज्यादा अगर आपको टेल्स कहीं भी आ रहा है, देखो एटमोस्ट मैक्सिमम एक टेल आना चाहिए, तो एक से ज्यादा वाला इनवैलिड हो जाएगा, तो एक से ज्यादा वाले को कट कर दो। एक से ज्यादा मतलब 2 वाला केस कट होगा, 2 वाला कट होगा, 2 वाला कट होगा, 3 वाला कट होगा। एक्सेप्ट कौन से होंगे? 0 1 2 3। अब आप बोलोगे सर एटमोस्ट 1 टेल, 0 टेल में तो टेल ही नहीं आ रहा। अरे तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, मिनिमम तो 0 भी हो सकता है। मैं आपको बोल रहा हूं आप ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए खर्च कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब 100 से कम खर्च करोगे तो चलेगा, 1 रुपया खर्च करोगे तो भी चलेगा। आप पैसे खर्च नहीं करोगे तो भी आपने मेरी कंडीशन को वायलेट तो नहीं किया ना। आपने क्या बोला? मैंने आपको बोला था 100 रुपए से ज्यादा खर्च मत करना। अगर आप 100 खर्च करते हो तो भी ठीक है, अगर आप खर्च नहीं करते हो तो भी ठीक है। तो कितने आउटकम हो गए? 4। तो 4/8 इज माई आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 डाइस आर
thrown together, the probability of getting the difference of the numbers on the upper faces is 3. देखो जब भी डिफरेंस की बात होती है, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं होता, डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता. जैसे मैं बोलता हूं डिफरेंस, देखो केस बनाते हैं अपन, डिफरेंस है कितना 3, हमेशा पहला नंबर बढ़ा लेना. 6 में से कितना माइनस करूं कि 3 आ जाए, तो आपने बोला सर 6 में से 3 माइनस कर दो, तो पहला आउटकम मैंने लिख दिया 6 में से 3 गया, 3 आ गया. दूसरा आउटकम आपने क्या बोला सर, अब इसको डिक्रीज करो, 5 में से 2 जाएगा तो भी 3, 4 में से 1 जाएगा तो भी 3. अब 3 में से 0 तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते. अब मैं बोलता हूं इसका रिवर्स केस भी बना दो. क्यों? अब आप बोलोगे सर 3 में से 6 गया तो -3 हो गया. अरे डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. यहां डिफरेंस सब्ट्रैक्शन नहीं बोल रहे, अपन बोल रहे डिफरेंस मतलब दोनों में इसमें गैप. 2 लोग हैं राम और श्याम, राम के पास 100 रुपए और श्याम के पास 110, तो दोनों बीच में 10 रुपए गैप है. पहली बार राम के पास पैसे ज्यादा थे, अगली बार श्याम के पास, तो केस तो उल्टा कर सकते हैं ना हम, तो इसको रिवर्स कर दो, तो ये भी डिफरेंस का केस होता है, क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे. तो कितने आउटकम हो गए 6, टोटल हो गया 36, 1/6, ऑप्शन सी. क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, उसमें हम देखें, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एन एस. एस नहीं आना चाहिए. कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं. 52 कार्ड्स में 4 एस होते हैं, एस नहीं आना चाहिए. तो बचे हुए 48 कार्ड में से कुछ भी आ सकता है. टोटल कार्ड कितने हो गए 52, 4 के टेबल से हो गया 12, 4 के टेबल से हो गया 13, आंसर हो गया डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली. पहले कॉइन्स के आउटकम बनाते हैं. मैंने बोला था एस टी लिखो और इसको कॉमन लिख दो, एस टी वापस से, और 2 बार एच, 2 बार टी. अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, एटलीस्ट 1 टेल, तो पहले टेल्स के आउटकम लिख दो. टेल्स में बस कितने कितने आ रहे हैं, यहां टेल्स है 0, 1 टेल, 1 टेल, 2 टेल. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, कम से कम 1 टेल होना चाहिए, मतलब 1 से कम वाला केस एक्सेप्टेबल नहीं होगा. कम से कम 1 टेल होना ही चाहिए. जहां पे भी आपको 1 से कम टेल दिख रहा है उसको काट दो. 0 टेल एक्सेप्टेबल नहीं है, 1 टेल आना चाहिए, तो 1 आ रहा है, 1 टेल आ रहा है. 1 से ज्यादा आ रहा है चलेगा, 1 से कम वाले केस को कट कर दोगे आप, तो कितने आउटकम हो गए 3/4, ऑप्शन हो गया सी. क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, तो आई गेस ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं आपको. और भी एमसीक्यूज हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं अभी भी. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल. देखो 0 तो पॉसिबल होता है हमारे पास, 0.07 ये भी पॉसिबल होता है, ठीक है, ये दोनों तो एक्सेप्टेबल है. अगर मैं बात करता हूं इस केस की, ऑप्शन बी की, देखो ऑप्शन बी को मैं देखूं तो 7 डिवाइडेड बाय 0.01 कभी भी किसी नंबर को छोटी वैल्यू डिवाइड करती है, न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो फाइनल वैल्यू बहुत बड़ी मिलेगी, मतलब 1 से बड़ी मिलेगी, ध्यान रखना हमेशा. पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100, तो 700 अपॉन कितना हो गया 1. तो ये केस कभी पॉसिबल नहीं है. ये वाली मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, इनवैलिड है, ये मेरी इनवैलिड है, बाकी सारी क्या है वैलिड. क्लियर है ये. क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए पहले फिर स्क्रीनशॉट लेंगे हम. अ बैग कंटेन्स 5 पिंक बॉल, 8 blue ball and 7 yellow ball. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability of getting neither blue, ना तो blue होनी चाहिए, चलो जी, ना तो blue होनी चाहिए, nor pink, ना ही pink होनी चाहिए, मतलब yellow हो सकती है. yellow ball कितनी है 7, total ball कितनी है आई गेस 20, 5 + 8 13 + 7 20. कौन सा ऑप्शन होगा 7/20. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड. देखो फेस कार्ड कितने होते हैं 12, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, टोटल हो गया 52. 4 के टेबल से कैंसिल आउट किया, 4 3 जा 13 जा, तो 3/13. क्लियर. डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज P, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग P दे रखा है,
और हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग जो होगी क्या होगी, 1 में से माइनस करोगे आप तो 1 पी को उधर ले जाओगे तो क्या होगा 1 माइनस पी। क्लियर, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें बोला गया है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन। देखो क्वीन होती है टोटल 4, रेड कितनी होती है 2, एक तो हार्ट की और एक डायमंड की, तो 2 क्वीन होगी रेड डिवाइड बाय टोटल आउटकम 52, कैंसिल आउट किया 1/26, ऑप्शन डी। ये वाला क्वेश्चन देखो, डबलेट, डबलेट का मतलब होता है बेटा 1 1 2 2 3 3, यही 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, सेम फेस वाला केस। तो 2 डाइस पे सेम फेस आ गया, टोटल होता है 36 आउटकम्स, 6 ऊपर आ गया 1/6, ऑप्शन सी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ये जो चैप्टर है इसमें एमसीक्यू और ये जो केस स्टडी वाला पोर्शन है ना, ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे से आना चाहिए दोनों को ही। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन आ गया मैंने आपको जो बोला था कंडीशन बेस्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए डिनोट्स, मैंने ई बोला था इवेंट को, ए है तो 0 से लेकर 1 के बीच में और 0 और 1 इंक्लूडेड होते हैं। अ डाइस थ्रोन वंस, एक डाई को थ्रो आप कर रहे हो, एक ही डाई को, तो एक डाई पे आउटकम क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन 6, मतलब 6 से छोटे होने चाहिए, 6 से छोटे तो 5 नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो 5/6, ऑप्शन बी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया है अ डाई इज रोल्ड वंस, एक ही डाई को रोल कर रहे हो आप, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स हो गए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर, देखो 1 से लेकर 6 तक में ऑड प्राइम नंबर होते हैं 3 और 5, 1 से लेकर 6 तक टोटल आउटकम्स हो गए 6, और ऑड प्राइम नंबर कितने हैं, ऑड प्राइम नंबर 2, हो गया 1/3, ऑप्शन बी। अ डाई इज रोल्ड, फिर से देखो मैं आउटकम लिख ही लेता हूं 1 2 3 4 5 6, देखो इस केस में मेरे 2 ऑड प्राइम नंबर थे 3 और 5। इस क्वेश्चन में बोलूं कि एक डाई रोल हो रहा है, कंपोजिट नंबर कम्स अप। कंपोजिट नंबर वो होता है जो खुद की टेबल में भी आता है और दूसरे में भी आता है। 1 ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है, 2 प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 4 क्या है कंपोजिट है, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम हो गया और 6 कंपोजिट है। क्योंकि ये दोनों नंबर जो है ना 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, तो इसमें भी आंसर मेरा आ गया 2/6, दैट इज 1/3। ये आंसर आ गया मेरा सी ऑप्शन। क्लियर, क्या करना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं एमसीक्यू में, लास्ट एमसीक्यू है, फिर असर्शन रीजन और केस स्टडी आपसे साथ डिस्कस करेंगे। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 4 ऑफ हार्ट। देखो हार्ट में हर टाइप का एक एक कार्ड होता है, तो 4 एक ही होगा, तो 1/52। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये सारे एमसीक्यूज अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आपको। डिस्कस करते हैं अब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स द 9 बाउंड्रीज, कितनी बाउंड्री लगाई इसने 9 बाउंड्री, मतलब 4 और 6 है ना, तो आउट ऑफ 45 बॉल्स, 45 टोटल बॉल्स थी, तो 36 नॉन बाउंड्री हो गई कि बाउंड्री नहीं लगी, ठीक है, बाउंड्री नहीं लगने वाली बॉल कितनी थी 36। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट बॉल ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री इज 4/5। एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंड्री जो लगने की है वो 9/45 हो गया, दैट इज 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन बाउंड्री बॉल जो होगी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से निकाल सकता हूं, 4/5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 36/45 कर दो, या फिर 1/5 अगर ये है तो एक बाउंड्री लग रही है, तो कितनी बाउंड्री नहीं लग रही 4, तो ये ऑप्शन सही है, 4/5 बिल्कुल सही है। और इसमें हम कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं क्या,
हैपनिंग द इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग द इवेंट इक्वल्स टू 1, यही सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, वो हमसे पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लीप ईयर, अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7। देखो मैं आपको फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वैसे याद ही रख लेना। लीप ईयर में होते हैं कितने, 366 डेज, और एक होता है नॉन लीप ईयर। क्या होता है, नॉन लीप ईयर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसके बाद वाला ही है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं हम कई बार। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। देखो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, यहां होते हैं 365 डेज, ठीक है। अगर मैं इसको वीक्स में कन्वर्ट करूं, वीक्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं सर, क्योंकि देखो मंडे से अगर डे स्टार्ट होता है 1 तारीख, तो 7 तारीख को क्या आ जाएगा, संडे, फिर 8 तारीख को मंडे आएगा, तो 7 दिन का जो स्पैन होता है वीक, उसमें हर एक दिन एक एक बार रिपीट होता है। तो यहां पे अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये 52 वीक्स हो जाते हैं। मतलब संडे मंडे ट्यूसडे हर एक दिन 52 टाइम्स तो आ चुका है, प्लस यहां पे 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा। लेकिन ऑर्डिनरी ईयर के केस में ऐसा नहीं होता, यहां होता है 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। अब देखो मेरे पास ये जो लास्ट के 2 दिन है, ये क्या क्या पेयर बन सकते हैं, तो 52 टाइम्स तो हर एक दिन आता है। अब 53 संडेज की बात नहीं, 53 मंडेज की बात भी कर सकते हो। यहां पे 52 टाइम्स हर एक दिन आ चुका है। अब लास्ट के 2 दिन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो मंडे ट्यूसडे हो सकता है लास्ट के 2 दिन, ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे के साथ थर्सडे हो सकता है, थर्सडे के साथ फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे के साथ सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे के साथ संडे हो सकता है, और संडे के साथ मंडे हो सकता है। लास्ट के 2 दिन ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखो संडे इसमें 52 टाइम्स तो आ चुका है, क्योंकि हर एक दिन 52 टाइम्स आ चुका है। मैं क्या चाहता हूं, लास्ट के 2 दिनों में संडे आना चाहिए। तो संडे कहां कहां पॉसिबल है, संडे मंडे के साथ आ सकता है या संडे सैटरडे के साथ आ सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हमेशा याद रखना 53 संडेज 53 मंडेज। लीप ईयर के केस में हमेशा आंसर रहेगा आपका 2/7। यहां पे अगर मैं देखूं तो 52 टाइम्स तो सारे दिन आ चुके हैं, अब लास्ट में एक दिन एक्स्ट्रा है। ये दिन या तो संडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, या फिर संडे, ठीक है। संडे हो चुका है ऑलरेडी, सॉरी संडे हमने लिख दिया ना, गिरा। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 दिन है, और मुझे क्या चाहिए, लास्ट वाला दिन संडे होना चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है संडे की, टोटल आउटकम कितने हैं 7, तो 1/7। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 53 संडेज का आंसर 2/7 बिल्कुल सही है। नॉन लीप ईयर में आंसर होना चाहिए सर 1/7, तो ये तो गलत हो गया ना। तो आर फॉल्स ए ट्रू, आर फॉल्स ए ट्रू, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो फिर असेसन रीजन है, लास्ट असेसन रीजन है, इसके बाद हम केस बेस्ड स्टडी देखेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 ऑन रोलिंग अ डाई इज 0। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब एक डाई को थ्रो करते हो आपके पास नंबर 8 आता है, नहीं आता सर, क्योंकि इंपॉसिबल इवेंट है। कौन सा इवेंट है, इम्पॉसिबल, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है इसलिए हम बोलेंगे 0। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, ये एक और असेसन रीजन है, एक दो और होंगे आई गेस। तो इसमें बोला गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस इज 2/3। एक डाई को आप 1 बार थ्रो करते हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देखो, एक डाई को थ्रो करते हैं तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5, कौन से आते हैं 2 3 5। तो 3/6 होना चाहिए, दैट इज 1/2 होना चाहिए। यहां पे क्या है 2/3 होना चाहिए 1/2, तो ये तो फॉल्स हो गया। जब भी ध्यान रख लो दोनों में से एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो सेकंड 100% ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि दोनों फॉल्स वाला केस हमारे पास अभी तक है ही नहीं। ऑन फेसेस ऑफ डाई प्राइम नंबर हैज 2 3 5, बिल्कुल सही है। जब आप एक डाई को थ्रो करते हो
तो उसमें जो आउटकम्स आते हैं उसमें प्राइम नंबर 2 3 5 होते हैं ना, बिल्कुल सही है। तो ए फॉल्स आर ट्रू, ऑप्शन इज डी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल्स, कोई टेल नहीं आना चाहिए, कोई टेल नहीं आना चाहिए मतलब दोनों क्या होंगे, हेड। दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। देखो एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये चार आउटकम हो गए। नो नो टेल, नो टेल मतलब कि यहां टेल है, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, दोनों हेड होंगे, इसको लेंगे, तो 1/4 हो गया, बिल्कुल सही है। अभी बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सेटिस्फाइज 0 to 1। देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसका इससे कनेक्शन क्या है, कोई ऐसा कनेक्शन तो है ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, तो जनरल रूल है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। लेकिन क्या ये रीजन इसको स्पेसिफाई कर रहा है, क्या नो टेल के केस में ऐसा है क्या? यहां अगर ऐसा लिखा होता नो टेल मीन्स इफ बोथ आर हेड देन इट इज कॉल्ड नो टेल्स, तो मैं मानता रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन्ड। ये इसको एक्सप्लेन कहां कर रहा है, एक्सप्लेनेशन में हमने दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया कि दोनों हेड है, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए आपको, असर्शन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है केस बेस्ड स्टडी। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 120 अ सर्वे ऑफ holiday was done, 120 person were asked to state which type of transport they used for the last holiday. The following pie chart shows the results of the survey. कितने लोगों का सर्वे किया गया था, 120 पर्सन। देखो अगर आपको पर्सन की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है तो आप टोटल पर्सन ले लोगे 120 और न्यूमरेटर में आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। लेकिन यहां पे अगर हमें देखे तो पाई चार्ट दे रखा है, हमने पढ़ रखा है पाई चार्ट टोटल होता है 360 डिग्री। टोटल पाई चार्ट कितना होता है, 360। तो इसका मतलब यह 120% इक्वल टू 360, तो एक पर्सन 3 डिग्री का एंगल यूज कर रहा है, वैसे नॉर्मल बात करूं तो, है ना। अब क्वेश्चन को बढ़ते हैं पहले, फिर लैंग्वेज देखते हैं ना। क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी ट्रेवल्ड बाय बस और शिप। देखो फेवरेबल आउटकम जो आपके होंगे वो क्या होंगे, पर्सन या तो शिप से ट्रेवल करेगा या फिर बस से ट्रेवल करेगा। तो टोटल तो हो गया 69, टोटल आउटकम कितना है आपका बताओ, 360 डिग्री। फॉर्मूला एग्जाम में जरूर लिखना। तो प्रोबेबिलिटी जो मेरी निकल के आएगी इवेंट की, दैट इज फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं, कई बार आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आधा नंबर फॉर्मूले में मिल जाता है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 69 बाय 360, 3 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं तो 23 बाय 120। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ पे 120 डिनोमीटर में क्यों नहीं रखा। देखो जो मैं फेवरेबल आउटकम ले रहा हूँ ये डिग्री की फॉर्म में है, तो टोटल आउटकम किसकी फॉर्म में लेंगे, डिग्री की फॉर्म में ही लेंगे, ना कि न्यूमेरिकल वैल्यूज में लेंगे। गॉट द पॉइंट। अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, विच इज मोस्ट फेवरेट मोड, सबसे अच्छा मोड कौन सा है जिसमें एंगल ज्यादा है। इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट फेवरेट मोड इज कार। ठीक है, हाउ मेनी पीपल यूज इट, कितने लोग यूज कर रहे हैं ये बताना है। तो नंबर ऑफ पर्सन यूजेस कार। देखो अपन पहले क्या करेंगे इसको, नंबर ऑफ पर्सन यूजेस कार, एंगल की फॉर्म में बात करूं तो 177 डिग्री लोग यूज कर रहे हैं, कितने में से 360। अगर मुझे इस एंगल को, एंगल मेजरमेंट में जो यहां से मुझे वैल्यू फ्रैक्शन में मिल गई, एंगल डिवाइड बाय एंगल इज फ्रैक्शन, इसको मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू में लाना है कि कितने लोग हैं, तो टोटल लोग कितने उससे मल्टीप्लाई करवा दो। तो टोटल लोग कितने मेरे पास 120। देखो यूनिटरी मेथड में जाते हैं वो लेंदी हो जाएगा आपके लिए, कैंसिल आउट कर दो 120 से 3 टाइम्स। जैसे मैं 3 और 177 को कैंसिल आउट करूंगा, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, तो ये क्या हो गया 59% ऐसे हैं जो कार यूज करते हैं। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, इफ अ पर्सन, ये दोनों एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है एक पर्सन आपने रैंडमली सेलेक्ट किया, द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज द ट्रेन इज 4/5।
प्रोबेबिलिटी किसकी है? डिड नॉट यूज ट्रेन कितनी है? 4/5। अब मुझे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु यूज द ट्रेन। देखो एक बात बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 4/5% ट्रेन यूज नहीं करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग ट्रेन क्या हो जाएगी? डिड नॉट यूज ट्रेन का तो हो गया 4/5, तो यूजिंग द ट्रेन क्या हो जाएगा? 5 में से 4 लोग ट्रेन यूज नहीं कर रहे हैं, तो कितने लोग यूज कर रहे हैं? 1/5। ये प्रोबेबिलिटी है किसकी? ट्रेन यूज करने की। किसकी फॉर्म में है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अच्छा, मैं कोई डेटा यहां से निकाल सकता हूं क्या ट्रेन यूज करने का? हाँ सर। आपको पता है कि ट्रेन कितने लोग यूज कर रहे हैं? नहीं पता है सर। इसको एक्स ले लूं, तो अपन एक काम कर सकते हैं, यहां से मैं स्टेटमेंट बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग द ट्रेन, देखो इसलिए मैंने कलर यूज किया है। डिग्री में बोल दूं एक्स डिग्री लोग ऐसे हैं जो यूज कर रहे हैं ट्रेन। टोटल कितने हैं? 360। ये डिग्री फॉर्म में आंसर आएगा। लेकिन मुझे किसमें चाहिए? न्यूमेरिकल में। अपन एक काम करते हैं, अपन बोलते हैं कि एक्स पर्सन यूजेस द ट्रेन एंड टोटल पर्सन आर हाउ मेनी? 120। तो अपन यहां लिख देंगे लेट एक्स पर्सन, ये ऊपर लिख लेना इसके पहले, यूजेस ट्रेन। एक्स पर्सन ट्रेन यूज करते हैं, तो एक्स पर्सन ट्रेन यूज कर रहे हैं, टोटल कितने लोग हैं? 120। अपन ने देखा लास्ट स्लाइड में देखा था टोटल पर्सन 120। एक्स लोग यूज कर रहे हैं ट्रेन आउट ऑफ 120। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में बताऊं तो मेरे पास आंसर दे रखा है 1/5। दोनों कंपेयर कर लें तो 1/5 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 120, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू कितना हो गया? 120/5, दैट इज 24 ऐसे पर्सन है जो ट्रेन यूज कर रहे हैं। अब बोलो सर एंगल की फॉर्म में क्यों निकला? देखो एंगल की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मुझसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु यूजेस द ट्रेन। क्या बोला है? नंबर ऑफ पर्सन। तो यहां पे एक्स वाला कोई रोल काम नहीं आएगा अपने। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं फिर। ये भी सेम कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन रैंडमली सिलेक्टेड यूजेस द एरोप्लेन इज, अब एरोप्लेन यूज करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कितनी? 7/60। द पर्सन यूजेस एरोप्लेन कितना है? 7/60। ठीक है, अब अगर मैं वैसे सोचूं, लेट एक्स पर्सन यूजेस एरोप्लेन, अगर एक्स लोग एरोप्लेन यूज करते हैं तो मैं खुद से प्रोबेबिलिटी क्या निकालूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग एरोप्लेन क्या होगी बताओ? एक्स लोग यूज करते हैं एरोप्लेन आउट ऑफ 120, इसको क्या कर दूं? कंपेयर कर दूं? तो चलो अब क्या करते हैं अपन? कंपेयर करते हैं। 7/60 इक्वल्स टू एक्स बाय 120, तो 60x इक्वल्स टू 7 इंटू 120, मल्टीप्लाई मत करना, x इक्वल्स टू 7 इंटू 120 बाय 60, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14 हो गया। लेकिन क्वेश्चन यहां कंप्लीट नहीं हुआ। देखो मेरे हिसाब से पहला वाला पार्ट करते तो अच्छा रहता, क्योंकि और में जब भी आता है। दूसरा वाला पार्ट थोड़ा टफ है। क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। ये बोल रहा है कि 14 लोग एरोप्लेन यूज करते हैं। कितने लोग यूज करते हैं? 14। फाइंड द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी। अगर एक पर्सन की टिकट 5,000 है तो 1 पर्सन चार्ज कितना है? 5,000। तो टोटल 14 पर्सन चार्ज जो होगा वो क्या होगा? या जिसको आप बोल सकते हो रेवेन्यू, ये हो जाएगा 5,000 इंटू 14, 70,000 रुपीज। क्लियर है अच्छे से? इस टाइप की केस स्टडी भी मिलती है। क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखो ऊपर की जो लैंग्वेज है ना, इसमें हमें कुछ भी काम की चीज नहीं है, बस ये दे रखा है
A survey was done on 1000 elementary and secondary schools. ठीक है, अब आपको टेबल दिख रही है, आप सोच रहे हो स्टेट्स का क्वेश्चन क्यों लिया है? स्टेट्स का क्वेश्चन नहीं है भाई, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो ये डेटा टेबुलर फॉर्म में है, हमें बस बात यही है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, 1 से 10 कंप्यूटर वाले कितने स्कूल हैं? 250। 11 से 20 कंप्यूटर वाले स्कूल कितने हैं? 200। ऐसे मुझे डेटा दे रखा है। और 101 कंप्यूटर से ज्यादा वाले स्कूल कितने हैं? वो है 80। ठीक है, अब बात करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज मोर देन 100 कंप्यूटर्स। 100, देखो अपर लिमिट काउंट नहीं होती ना, तो मोर देन 100 कंप्यूटर वाले लोग कौन से हैं? ये रहे, ये वाले कितने हैं? 80 ऐसे हैं, और इन सब का टोटल 1000 स्कूल ऐसे हो गए टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 100 कंप्यूटर्स, 80 बाय 1000 हो गया ना, कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0, 4 के टेबल से हो गया 2 और 25, तो 2 बाय 25। क्लियर है ये? 0 0 8 बाय 100 हो गया 2 बाय 25। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज 50 और फ्यूअर कंप्यूटर। या तो 50 है या 50 से कम कंप्यूटर है। तो 50 से कम वाले ये हो गए, ये और ये तीनों को ऐड कर दें, तो 250 प्लस 200 प्लस 290, ये फेवरेबल आउटकम हो गए मेरे। तो 200 200 200 कितने हो गए? 600 और 700 740 हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 740 बाय 1000 कैंसिल आउट कर दो, 37 बाय 50। क्लियर? समझ में आ गया? फिर से देख लो, 50 से कम वाले कंप्यूटर वाले स्कूल्स कितने हैं? 600 ये हो गए, 5 50 और 90 140 वो हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज नो मोर देन 20 कंप्यूटर्स। 20 से ज्यादा कंप्यूटर नहीं है, मतलब 20 से क्या है? कम। 20 से ज्यादा कंप्यूटर नहीं है मतलब 20 से कम है। तो 20 से कम वाले कितने हैं? 250 प्लस 200, 450 हो गए। तो 450 बाय 1000, 100 से कैंसिल आउट कर दिया, 5 9 जा 45 और 5 20 जा 9 बाय 20 हो गया। फिर से देख लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज नो मोर देन 20 कंप्यूटर। 20 से ज्यादा कंप्यूटर नहीं है इनके पास, 20 से कम है, उल्टी लैंग्वेज बोल दी हमने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चोजन एट रैंडम हैज 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर। या तो 10 है या 10 से कम कंप्यूटर है, दैट इज 250। 10 है या 10 से कम है, 250 बाय 1000 कैंसिल आउट कर दो, 1 बाय 4। क्लियर? सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, ये केस स्टडी सबसे आसान थी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या दे रखा है कि मिडिल स्कूल है, उन्होंने क्या किया कि स्पिनर गेम डिसाइड किया। ठीक है, स्पिनर गेम में उन्होंने क्या बोला कि एक पर्सन जो है पर्पल कलर बनाना है। नहीं, पर्पल कलर कैसे बनेगा आपका? जब आपका कलर रेड के साथ ब्लू मिक्स होगा। देखो, रेड ब्लू हो जाए या ब्लू रेड हो जाए, दोनों ही बात इक्वल, लेकिन दोनों आउटकम अलग अलग होते हैं। पहले आपने पहले बॉक्स से रेड लिया, दूसरे से ब्लू लिया, या पहले से ब्लू दूसरे रेड, तो बॉक्सेस तो अलग अलग हो गए ना। तो दो डिफरेंट स्पिनर हैं, यहां पे 3 डिफरेंट कलर हैं, यहां पे 3 डिफरेंट कलर हैं। तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 3 × 3 9। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके? सुन लो, टोटल आउटकम्स वो हो जाएंगे 9। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम। टोटल आउटकम्स आपको लिस्ट करने, मतलब सैंपल स्पेस बनाना है। तो ऐसे बना देंगे। देखो, पहले रेड का पेयर, पहले रेड सबके साथ मिक्स हो रहा है, पहले में से हम रेड ले रहे हैं और दूसरे में से हम तीनों डिफरेंट कलर ले रहे हैं। तो रेड के साथ रेड, रेड के साथ ब्लू, रेड के साथ ग्रीन, फिर ग्रीन के साथ रेड, ग्रीन के साथ ब्लू, ग्रीन के साथ ग्रीन, फिर येलो के साथ रेड, येलो के साथ ब्लू और येलो के साथ ग्रीन। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर
रेड ग्रीन ग्रीन रेड सेम है, नहीं। देखो ये रेड आया था पहले बॉक्स में से, ये ग्रीन दूसरे बॉक्स में से, अगली बार पहले में से ग्रीन दूसरे में से रेड। आपको लग रहा है आउटकम सेम है, जी आर और आर जी मिक्स होकर सेम कलर ही बनाएगा जो बनेगा उनका रिजल्टेंट, लेकिन बॉक्स मेरे डिफरेंट है, इसलिए टोटल आउटकम 9 ऐसे बनेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पर्पल। पर्पल जो कलर है उसको बनाना है। देखो मेकिंग पर्पल कलर जो है वो है आरबी, जब भी आपका आर और बी बनेगा तब आपका पर्पल कलर बनेगा। आरबी वाला आउटकम कहां है, एक ही आउटकम ऐसा है जो आरबी है। आरबी वाला आउटकम कहां है, एक ही आउटकम ऐसा जो आरबी है, तो 1/9। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमसे पूछा गया है, फॉर ईच विन पार्टिसिपेंट्स गेट्स द 10 रुपीज, इफ शी लूजेज देन हैव टू पे 5 रुपीज। ठीक है, 99 पार्टिसिपेंट्स स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें बताना है कैलकुलेट हाउ मच फंड कुड स्कूल हैव कलेक्टेड। देखो जिस स्कूल ने ये ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम, उनको ये पता है कि जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/9 और हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है 1/9। अभी हमने देखा था पर्पल कलर बनेगा तभी जीतेंगे आप, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग जो है आपकी वो 8/9 हो गई। जैसे आप जीतते हो तो आपको मिलेंगे 10 रुपए, जीतते हो तो कितने मिलेंगे 10 रुपीज। एक जना जीत जाएगा तो 10 रुपए मिलेंगे, एक जना हारेगा तो 5 रुपए स्कूल को दे के जाएगा। ठीक है, नहीं खेलोगे तो कोई चार्ज है ही नहीं वैसे भी। अब देखो टोटल 99 लोग हैं हमारे पास, कितने हैं टोटल है 99%, टोटल है 99%। पहले हम ये काउंट करते हैं कितने लोगों ने जीता, तो नंबर ऑफ पर्सन विंस, नंबर ऑफ पर्सन विन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/9, टोटल कितने लोग हैं 99, तो 11 पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं विन करते हैं। और यहां से नंबर ऑफ पर्सन लूजेस कितने हो जाएंगे 8/9 इंटू 99। कैलकुलेट चाहो तो यहां से मत करो तो भी चलेगा 88, क्योंकि 11 लोग जीत रहे तो हार रहे कितने 88, सिंपल सी बात है। अब देखो स्कूल के रेवेन्यू की बात होती है, अब जब बात होती है स्कूल के रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू की जब बात होगी तो अपन कैसे रेवेन्यू निकालेंगे ये देखो। अब तो मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूं। रेवेन्यू की जब बात होती है तो रेवेन्यू कैसे निकलेगा, देखो मनी गिवन और मनी कलेक्टेड। देखो मनी जो है रिसीव हुई, मतलब जो हारेगा वो पैसे देगा, तो रिसीव कितना हुआ स्कूल को, देखो 5 रुपए एक पर्सन से मिले, 88 लोग हार गए, तो 5 इंटू 88 कितना हुआ 440 रुपए स्कूल को मिले। और मनी गिवन, मनी किसको दे रहे हैं अपन, प्राइस दे रहे हैं, कितने लोगों को दिया 11 इंटू 10, 110 रुपए हमने दे दिए। तो 110 को माइनस कर दूं इसमें से, तो कितने पैसे स्कूल के पास बचे, पैसे बच गए 330 रुपीज स्कूल के पास में सेव हुए। तो स्कूल गॉट हाउ मच मनी, तो पहले पार्ट में हम बोल देंगे स्कूल सेव्ड कितना 330 रुपीज, 330 रुपीज स्कूल को बच रहे हैं। अब ये बोल रहा है सेकंड पार्ट में, ठीक है ना, तो ये सेव हो गया। दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो ये बोल रहा है कि जीतोगे तो भी 5 रुपए मिलेंगे और हार जाओगे तो भी हम 5 रुपए देंगे। सेम अमाउंट इज टू बी गिवन फॉर द विनिंग एंड फॉर लूजिंग। तो हमने पार्टिसिपेंट्स विन वाले काउंट कर लिए ना, विन करने वाले कितने लोग हैं 11, लूजर कितने हैं 88, तो मनी रिसीव्ड कितनी हो जाएगी, ₹5 एक पर्सन से अपन ले रहे हैं, 88 से कितना मिला 440 रुपीज तो रिसीव हो गए। मनी गिवन कितनी है ₹5 एक जने को दे रहे हैं, 11 लोगों को दिए हमने, कितने 11 लोगों को कितने दिए 55 रुपीज, ठीक है, पहले 110 दिए थे। तो मनी सेव्ड कितनी होगी, तो मनी
सेव्ड, जो इनका फंड जनरेट हुआ, दैट इज, हम अगर इसमें से देखें तो हमारे पास आ जाएगा 385 रुपीज। ठीक है, क्योंकि 40 रुपीज पहले हटा दो, 440 में से 40 हटा दो, 40 हटा दिए तो बचे 15 और माइनस करने में, तो 300 माइनस 15 दैट इज 385 रुपीज। गॉट द पॉइंट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी और देखते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। देखिए अब क्वेश्चन मुझे अगर ऐसा लगेगा कि आप इजीली कर सकते हो तो आप कर लेना। फिर ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि देखो हमारे पास बॉल है, 15 बॉल्स हैं जिसमें लिखा है 1 to 15। ठीक है, जैसे अपन वो खेलते हैं ना गेम पूल में, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बोला है कि अपने पास में 1 से लेकर 8 तक नंबर है एंड देन नंबर्स आर रिटन फ्रॉम 9 to 15। ये नॉन वाइट बॉल है जिसके ऊपर द 8 बॉल आर सॉलिड कलर्ड बॉल। सॉलिड कलर बॉल मतलब बिल्कुल रेड, बिल्कुल ग्रीन, और कुछ बॉल्स ऐसे होती है जिसपे डबल कलर होता है, तो स्ट्रिप्ड बॉल्स बोलते हैं उसको। स्ट्रिप्ड बॉल कितनी है मेरे पास, 9 से लेकर 15, 1 से 8 और 9 to 15। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा है, क्योंकि 8 नंबर की जो बॉल आती है 8 वाली बॉल, वो 8 वाली बॉल दोनों के लिए विनिंग के लिए काम आती है ना। तो 1 to 7 एक पर्सन की बॉल, 9 to 15 दूसरे की, 8 जो बॉल होती है वो लास्ट में 1 लेते हैं। पूल में आपने देखा होगा ऐसा गेम। अब क्या बोल रहे हैं, 15 बॉल्स आर नंबर्ड। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल बियर्स द नंबर 8? 8 नंबर आता है, एक ही चांस है, 1/15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स एन इवन नंबर? इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो इवन नंबर अपने पास कितने हैं, 1 से लेकर 15 तक में इवन नंबर 2 4 6, तो कितने 14 तक 7 नंबर हुए, 7/15। What is the probability that the drawn ball bears a number which is multiple of 3? 3 5 जा 15, 5 बॉल हो गई, 3 6 9 12 15, 1/5, फिर 1/3, 1/3 हो गई ना, 5/15, 1/3। What is the probability that the drawn ball is a solid color ball and bears an even number? देखो सॉलिड कलर की बॉल है 1 से लेकर 8 तक, लेकिन ये बोल रहा है 1 से 8 तक बॉल में भी इवन नंबर चाहिए मुझे, तो 2 4 6 8, 4 बॉल हो गई, 4/15। क्या आंसर हो गया? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हम एक बॉल निकाल रहे हैं, वो सॉलिड कलर की बॉल होनी चाहिए। सॉलिड की बॉल कितनी है 8, 1 से लेकर 8 तक जो प्रॉपर कलर किया हुआ है, उसमें इवन बॉल कितनी है 4, 4/15। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप खुद से कर लेना, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज वगैरह की वैल्यू दे रखी है, आप इजीली देख सकते हो। ठीक है ना, कि कितनी ऐसी फैमिली जिनके पास सिंगल चाइल्ड है, ऐसी फैमिली के पास 2 चाइल्ड है, कितने परसेंट लोगों के पास 3 चाइल्ड है, टोटल परसेंटेज आपका 100 हो जाएगा और सॉल्व कर सकते हैं आप। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये आप करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इसका भी पार्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी आप आराम से कर सकते हो। ब्लड बैंक में आपने देखा होगा 50 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसमें 21 के पास में ओ टाइप ब्लड है, 22 के पास ए टाइप का ब्लड है, 5 के पास में बी टाइप का ब्लड है, रेस्ट ए बी ग्रुप है। तो 50 में से इन तीनों का सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये हो गया 33 प्लस 5 38, 12 के पास हो गया ए बी ग्रुप, है ना। तो ये आप खुद से निकाल सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन एट रैंडम हैज द टाइप ब्लड ए बी? तो 12/50 ये कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर सकते हो, आई गेस इजी है इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। सम स्टूडेंट वर आस्क्ड टू लिस्ट देयर फेवरेट कलर। फेवरेट कलर ये फिर से डिग्री में फेवरेट कलर दे रखा है। ठीक है, पाई चार्ट इज शोन इन दिस, सेंट्रल एंगल दे रखा है, पाई चार्ट में सेंट्रल एंगल होता है, सबके एंगल है इस बार, इजी है, उससे ज्यादा आसान है। A student is chosen at random, find the probability that his favorite color is white। देखो व्हाइट कलर के कितने लोग हैं 120, तो फेवरेट कलर इज व्हाइट, तो 120 अपॉन
360, तो 1/3. Clear? What is the probability that the his or her color being blue or green? फेवरेट कलर ब्लू होना चाहिए या ग्रीन. तो ब्लू प्लस ग्रीन का कॉन्सेप्ट लगा दें. तो ब्लू प्लस ग्रीन कितने लोग हैं वो देख लेते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो ब्लू प्लस ग्रीन वाले लोग जो हैं 60 से प्लस 60, ये है 60 प्लस 60, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा. तो 120 हो गया. ये 120/360 अगेन 1/3. क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. हाँ बिल्कुल सही बोला आपने. केस स्टडी सबसे पहले वाली जो केस स्टडी थी ना, ये दैट वाज 2024 के अंदर पूछी गई थी, स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछी गई थी बेटा वो. तो वो जो केस स्टडी थी जिसमें हमने देखा था एरोप्लेन की कॉस्ट वगैरह और वो डिग्री के साथ में, और हाँ 120 टोटल परसेंट, वो अच्छी केस स्टडी थी अभी तक एक. बाकी सारी आसान है इसमें. अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है. इफ 15 स्टूडेंट लाइक द कलर येलो, देखो येलो कलर को लाइक करने वाले लोग कितने हैं, 15 पर्सन लाइक्स येलो. ठीक है. अब ये देखो वही कॉन्सेप्ट मैंने एक बार बताया था आपको, वही आ गया. अगर मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी निकालता हूं येलो की, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो अगर मैं पूछता हूं आपसे, देखो पाई चार्ट से नहीं बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू से बोल रहा हूं. कितने लोगों को येलो कलर पसंद है, 15, और टोटल परसेंट कितने हैं. देन फाइंड द टोटल पार्टिसिपेंट्स. तो अपन टोटल पार्टिसिपेंट्स ले लें, एक्स ले लें. तो हम यहां लिख लेते हैं लेट टोटल पार्टिसिपेंट्स आर एक्स. लेट टोटल पार्टिसिपेंट्स आर एक्स. अब देखो मैंने ऐसे क्यों लिखा, देखो अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो 15 लोगों को येलो कलर पसंद है, टोटल लोग कितने हैं, एक्स. क्या सर मैं प्रोबेबिलिटी किसी और तरीके से निकाल सकता हूं, क्यों नहीं निकाल सकते आप. प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो इस डिग्री फॉर्मेट से. कितने लोगों को येलो पसंद है, 90 डिग्री डिवाइड बाय 360. इसका मतलब मैं बोल दूं इसको 1/4. अब ये प्रोबेबिलिटी भी येलो की है और ये प्रोबेबिलिटी भी येलो की है. तो ऑन कंपेयरिंग मैं बोल दूं 1 and 2, एक तरह से 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूं. तो 1 और 2 बाय 1 and 2, 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या बोलेंगे, 15/x इक्वल्स टू 1/4 इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 15 into 4 दैट इज 60%. टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 60. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलर इज बीइंग रेड और ब्लू. देखो ऑप्शन ये अच्छा था. प्रोबेबिलिटी फिर से वही, रेड ऑब्लिक ब्लू, दोनों ही चलेगी. ठीक है, रेड होगी तो भी चलेगी, ब्लू होगी तो भी चलेगी. रेड वाले कितने हैं, 30, ब्लू वाले कितने हैं, 60. तो 30 + 60 कितने हो गए, 90/360, 1/4. अच्छे समझ आ गया. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आई होप बहुत ही अच्छे से समझा पाए. हमने पूरी कोशिश की आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दे दें. देखिए अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी सारे यहाँ कवर हो चुके हैं. वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक और वीडियो है, वो भी आपको इसी चैनल मिल जाएगा. तो ये वीडियो जरूर देखें, इसका कंटेंट जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है. और भी हमने हमारे चैनल पे क्रैश कोर्स और PYQs बहुत सारा अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है. तो आपको अगर हमारा कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो क्या करना है आपको, जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ. टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे.